अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए। अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराइए और पूछिए, कैसे हो भाई, कैसे हो बहन। और कहिए कि प्रभु हमारा जिंदा है। हालेलुया। प्रभु हमारा जिंदा है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तेरी चिंता करता है। आमीन। हालेलुया। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय से देख रहे थे, जहां पर मैंने आपके दिल के अंदर ये सोच डाली थी कि यीशु मसीह अपने चेलों को मत्ती 8वें अध्याय से कुछ एक्शंस के द्वारा, जहां फिर कुछ करके अपने जीविका को जीकर उन्हें सिखा रहा है कि मैं कैसे चाहता हूं कि तुम बनो। मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 के अंदर यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजें चेलों को बताकर दी कि तुम्हारा जीवन कैसे होना चाहिए, मैं कैसे चाहता हूं तुम जियो, तुम कैसे बनो। 8 से लेकर हम लोग इस तरह से देखना शुरू करेंगे कि जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर किया अपने जीवन के द्वारा, वो चाहता था कि ये चेले देखें और उसे सीखें। हमने देखा था मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के अंदर एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आता है और उसे झुककर प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु, तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और हमने देखा कि वहां पर यीशु जो है तरस से भरकर उसे छूता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। एक कोढ़ी व्यक्ति जिसका भीड़ में आना मौत को बुलावा देने के बराबर है, क्योंकि व्यवस्था के अंदर ऐसा है, क्योंकि कोढ़ जो है वो फैलने का रोग भी है, हमने देखा था। इसीलिए कोढ़ी व्यक्ति को भीड़ में आने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये मौत की भी परवाह किए बगैर भीड़ में चला जाता है यीशु के पास। क्यों ऐसा करने का हियाव हिम्मत उसकी हुई, हमने देखा। क्योंकि उसको कुछ सुनाई दिया यीशु के बारे में, कुछ पता चला यीशु के बारे में कि यीशु का स्वभाव, उसका जीवन फरीसी और शास्त्रियों के समान नहीं है। वो चाहे तो पथरवाह कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। मैंने आपके दिल के अंदर यह सोच डाली थी कि क्या जोरदार एक गवाही यीशु मसीह का उसने अपने जीवन के अंदर बना के रखा है कि कोई व्यक्ति मौत की परवाह न करे बगैर भी उसके पास आ सकता है। और हमने इस टॉपिक को देखा था, क्या हमारी ऐसी गवाही है जहां पर लोग इस तरह से प्रभावित होकर जीवन को पा सके। हमने देखा कि एक कोढ़ी व्यक्ति ने यीशु के बारे में सुना और उसने चंगाई को प्राप्त किया, क्योंकि कुछ ऐसा जीविका यीशु मसीह जीता था। हम जानते हैं कि हमारे जीविका को देखकर बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं और वो जीवन को पा सकते हैं। क्या हमारे जीवन से कुछ ऐसा अद्भुत गवाही है? हमारा गवाही क्या है? पिछली बार हमने देखा था, कुछ क्षेत्र हमने देखे थे जहां पर हमें गवाह बनना बहुत अनिवार्य है। अगर जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से एक बड़ा प्रभाव छूटे और लोग जो है वो सत्य को पहचान कर जीवन को पा सके, तो बहुत जरूरी है हम लोग गवाह बने, यीशु की तरह जीने वाले बन जाए। हमने यीशु के जीवन से देखना आरंभ किया था कि यीशु मसीह कैसे थे जब वो पृथ्वी पर थे, घर पर वो कैसे थे, भाइयों के साथ वो कैसे थे, माता पिता के साथ वो कैसे थे, दोस्तों के बीच में कैसे थे, पैसे के साथ, बिजनेस में या फिर जॉब में, कहीं पर भी हो तो वो कैसे थे। और हमने देखा इब्रानी की पत्री 4:15 कहती है कि वो हमारी नाई हर तरीके से परखा गया, लेकिन क्या निकला? निष्कलंक निकला। मतलब परमेश्वर की नजर में जैसा उसे होना है वो वैसा जिया। हालेलुया। आज भी संसार उसके नाम से प्रभावित है, उसकी जीविका से प्रभावित है। आज भी हृदय बदलते हैं उसके प्रेम को लेकर। एक ऐसा जीवन यीशु मसीह हमारे सामने रख के गया और वो चाहता है कि उसके चेले, उसके अनुयायी ऐसे बने। हमारी गवाही क्या है? हमारी गवाही क्या है? ये पिछला टॉपिक था हमारा। मेरा आज का टॉपिक है
जबकि हम जानते हैं कि हमारे जीविका से बहुत सारे लोग प्रभावित होकर जीवन को पा सकते हैं, तो फिर आज हमारा जीवन के अंदर गवाही क्यों नहीं है? मैं जानता हूं कि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन से ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियों को उत्पन्न किया है, जो आज लोग उनको देखकर प्रभावित होते हैं और यीशु के पास आने से अपने आप को रोक नहीं पाते। लेकिन क्या मसीह सिर्फ एक के लिए मरा? क्या उसका जीवन कुछ लोगों के लिए ही था? अगर जो ऐसा नहीं है तो मेरे प्यारो, हमारे जीवन में भी गवाही होनी अनिवार्य है। जैसे मैंने कहा कि अफसोस की बात है, आज बहुत सारे मसीह ठंडे हैं, मसीह जीवन जो है वो गवाही रहित है अपने जीवन के अंदर। क्यों है ऐसा? मेरा आज का टॉपिक, हमारे जो जीवन से गवाही क्यों नहीं है? हमारे जीवन से गवाही क्यों नहीं है? हमारा जीवन प्रभाव रहित क्यों है? कितने लोग जानना चाहते हैं हमारा जीवन प्रभाव रहित क्यों है? क्यों हमारे जीवन के अंदर गवाहियां नहीं है? कुछ रीजंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम लोग इस टॉपिक को इस तरह से भी देख सकते हैं कि कब हमारी गवाही बनेगी, है ना? किसी तरीके से भी आप रिलेट कर दो, क्यों गवाही नहीं है, जहां फिर कब हमारे जीवन से ऐसी गवाही बनेगी जैसा यीशु चाहता है अपने जीविका में। पिछला संदेश को आप सुन लीजिए और फिर चेक कीजिए कि क्या बोला गया था। पहला रीजन जिसकी वजह से आज मसीह लोगों के अंदर जैसा गवाही होना चाहिए, जैसा प्रभाव भरा जीवन होना चाहिए, वैसा नहीं है, उसके पीछे का कारण है कि आज बाहर के लोगों के लिए मसीह के लोगों को बर्डन नहीं है। क्या नहीं है? बर्डन नहीं है। सोच के देखिए, क्यों आज मसीह जीवन जैसा जीना चाहता है वैसे जी रहा है? क्यों आज उसके पास, जबकि बहुत समय है, मैं ऐसा कह सकता हूं बहुत समय है। किसी ने इस तरह से कहा कि समय नहीं है, यह बात अपने आप में एक मिथ्या है। क्या है? समय नहीं है, यह बात अपने आप में क्या है? एक मिथ्या है। हम बस सिर्फ प्रायोरिटीज को सेट नहीं करते, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समय नहीं है। वरना आप मुझे बता कर दीजिए कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट बात है आपके जीवन के अंदर जो आप करना चाहते हो, उसके लिए समय नहीं निकालते। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जो आपके जीवन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है और आप उसके लिए समय ना निकालो, कुछ भी हो जाए, आप समय निकालोगे, मतलब निकालोगे। समय नहीं है अपने आप में, यह क्या है? बात मिथ्या है। अपने आप को कहिए, मिथ्या के ऊपर भरोसा मत कर, मिथ्या से बाहर निकल। लेकिन आज बहुत सारे मसीह लोगों के पास समय नहीं है। किस बात का? बैठकर परमेश्वर के वचन के साथ मनन करने का। आज बहुत सारे लोगों को समय नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजी हो गए एंटरटेन के अंदर। उनको समय नहीं है बैठ के वचन को तैयार करे कि किस तरह से मुझे कभी भी मौका मिले तो मैं जाकर कभी भी वचन को बांट सकूं। एटर्नल ट्रुथ, जहां पर किस तरह से गॉस्पेल बांटा जाएगा। मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता आप लोगों को आज सुबह के समय, लेकिन यह सवाल है, आप अपने आप से पूछ लीजिए, कितने लोगों ने उस चैनल को खोलकर देखा कि वहां पर क्या डाल गया है? लाइफ सेल्स के अंदर कम से कम 2 या 3 बार इस बात को अनाउंस किया गया कि एटर्नल ट्रुथ नाम का एक चैनल ग्रेस एयरपोर्ट ने निकाला है, जहां पर किस तरह से गॉस्पेल बांटा जाएगा, क्या बातें ध्यान में रखनी है, कैसे बांटे, सीखने के लिए वो हमने वहां पे डाले थे। लेकिन कितने लोगों ने वहां पर जाके कुछ संदेशों को सुना? सवाल यह है, सुना है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं सुना? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज लोगों के दिल के अंदर, बाहर के लोगों के लिए जो कि नरक की ओर जा रहे हैं, उनके लिए बर्डन नहीं है। मेरे प्यारो, अगर जे दिल के अंदर बर्डन नहीं है तो हमारे जीवन के अंदर एक्सक्यूज बहुत होंगे। समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाहता हूं? हमारे जीवन में मैं बताना चाहता हूं कि क्यों हमारे जीवन प्रभाव रहित है, क्यों हमारे जीवन में गवाहियां नहीं है, क्यों हमारे जीवन को देखकर कुछ लोग ऐसा नहीं कह पाते, वाओ ऐसा होना चाहिए एक मसीह जीवन। क्यों ऐसा?
क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को हमने समझा के रख दिया है, अपने दिल को ठंडा करके रख दिया है। हम अपने आप को तैयार नहीं है चेक करने के लिए, हम किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे। क्यों? हमको पता है कि हमारी ठोकर की वजह से कोई मर सकता है, कोई नर्क चला जा सकता है, लेकिन हमको नहीं पड़ी इस बात की। क्यों? क्योंकि बर्डन नहीं है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के अंदर आ जाए। जिस व्यक्ति को बर्डन है दूसरों के प्रति, जिस व्यक्ति को यह है बात खा जाती है कि नहीं यार, ये मेरा भाई कैसे नर्क जा सकता है, मेरी वजह से कैसे नर्क जा सकता है, वो कैसे कर कर अपनी तरीके से जीवन जी सकता है? मेरा सवाल है आज सुबह के समय। या फिर यह सवाल है कि वो कैसे कर कर अपने आप को चेक ना करेगा? ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्यारों। आज बहुत सारे मसीह लोग ढूंढ नहीं रहे कि मैं कैसे दूसरों के लिए आशीष बनूं। ढूंढिए कैसे मैं किसी के लिए प्रोत्साहन का कारण बनूं, कैसे मैं दूसरे को इंकरेज करूं, कैसे मैं दूसरे को सिखाऊं, कैसे मैं बाहर के लोगों के साथ कनेक्ट हूं, कैसे मैं उनको वचन सुनाऊं, कैसे मैं उनको परमेश्वर के प्यार के बारे में बताऊं। नहीं, वो प्यास नहीं है। क्यों नहीं है? आज बहुत सारे मसीह जीवन के अंदर दिखाई देता। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं, नहीं। यहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस तरह से दे दिया है कि जब भी मसीह की बात आएगी तो मैं कुछ सोचूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मसीह क्या एक व्यक्ति के लिए मरा? क्या मसीह एक व्यक्ति के लिए मरा? सोच के देखिए अपने रिश्तेदारों के बारे में, सोच के देखिए अपने पड़ोसियों के बारे में, सोच के देखिए उनके बारे में जो कि हमारे दोस्त है, जो फिर हमारे नजदीकी के रिश्तेदार है। वो कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं हमारे जीवन को देखकर? क्या हमारे जीवन से वो प्रभावित है? सवाल कीजिए अपने आप को। या फिर हमारे को देखकर लग रहा है उनको क्या मसीहत को अपनाने का? अगर जो मसीहत ऐसा है तो फिर मसीहत को क्या अपना के करने का? सोच के देखिए हमारे जीवन को देखकर वो कहां जाएंगे। मैंने पिछले समय बताया था बहुत सारे लोगों को, यहां से बताया था कि क्यों आज मसीह जीवन के अंदर गवाही नहीं है। क्योंकि आज लोग नर्क जा रहे हैं कर कर, उनको इस बात का कुछ अंदर हो ही नहीं रहा। कैसे हो सकता है ऐसे? नरक क्या अच्छी जगह है? नरक का अच्छा वर्णन करता है बाइबल? अच्छा वर्णन कर रहा क्या? नहीं मेरे प्यारो। हम जानते हैं कि मेरे प्यारो, मैंने पिछले समय किससे बात कर रहा था मैसेज के बाद, तो मैंने बोला कि पुलपिट से यहां से 1 घंटा प्रचार होता है। कितना? हफ्ते में कितने घंटे होते? 24 into 7 168 168 घंटे होते। पुलपिट से हफ्ते में कितनी बार प्रचार होता? 1 बार। कितना समय? 1 घंटा। 1 घंटा प्रचार होता है पुलपिट से, और उसके लिए हमें कम से कम हफ्ता भर तैयारी करनी पड़ती है, या फिर कम से कम 3-4 दिन सोचना पड़ता है कि क्या दे, क्या बोले, क्या बात करना है। 1 घंटे के लिए कम से कम 3-4 दिन माइंड चलता है, क्योंकि एक ही दिन, एक ही समय 1 घंटा सिर्फ प्रचार किया जाता है। बाकी के 167 वो क्या है? वो पुलपिट से प्रचार नहीं होता, वो तो पुलपिट से नीचे से प्रचार होता है। हालेलुया। अगर जो इतनी तैयारी 1 घंटे के लिए पुलपिट से, तो 167 घंटे के लिए कितनी तैयारी? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? क्यों आज मसीह जीवन ठंडे है, प्रभाव रहित है? क्योंकि लोगों के दिल के अंदर से बर्डन चला गया है लोगों के लिए। हमने पा लिया यीशु को, हमने उद्धार को पा लिया, हम तो जा रहे हैं स्वर्ग, हम लोग तो जय जयकार करेंगे वहां पर, हम लोग तो जय जयकार करेंगे मेरे प्यारो। लेकिन लोगों का क्या? क्या अपने आप से मसीह को ढूंढकर हम लोग आए?
या फिर किसी ने हमें बताया, या किसी के जीवन से हम लोग प्रभाव हुए। मैं जानता हूं कि मैं गिरीश भाई के जीवन से प्रभाव हुआ था। जब वो हमारे बीच में होते थे तो हम लोग कुछ भी नहीं करते थे। एक ऐसा जीवन जहां पर कुछ बातों को उन्होंने बोला नहीं, शायद वो प्रभाव कर गया हमारे दिल के अंदर। मेरे प्यारो, वही प्रभाव तुम्हारे जीवन से भी, हमारे जीवन से भी लोगों को दिखेगा तो वो जरूर यीशु को अपनाएंगे। वचन कहता है कि यीशु को ऊंचा उठाइए अपने जीवन से, लोग खिंचे चले आएंगे उसके। पुलपिट से 1 घंटा प्रचार होगा, 167 घंटे आप अपने जीवन से प्रचार कर सकते हो। मैंने बताया था कहां प्रचार करना है। घर पर प्रचार कीजिए अपने जीवन से, मार्केट के अंदर पैसे को लेकर प्रचार कीजिए। जरूरी नहीं है हम बोले, हम लोग जी कर प्रचार करते हैं। लोगों को लगना चाहिए ये मसीह है, लोगों को लगना चाहिए ये लोग कुछ अलग है। अगर जो मेरे प्यारो ऐसा कुछ नहीं है, तो जैसे मैंने कहा कि कब हमारी ऐसी गवाही उत्पन्न होगी। हम लोग मांगे परमेश्वर से एक ऐसा हृदय, हमें मांगने की जरूरत है। अगर जो वो हृदय के अंदर बर्डन नहीं है लोगों के प्रति, तो हमें मांगने की जरूरत है परमेश्वर से कि प्रभु हमें तू एक ऐसा हृदय दे। जैसे इज़िकियल की पुस्तक के अंदर लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर एक नया मांस का हृदय उत्पन्न करूंगा। कहिए प्रभु को, प्रभु हां सच में खुदा मुझे मांस के हृदय की जरूरत है। क्योंकि आज मेरे दिल के अंदर कुछ होता नहीं है जब लोग बीमार होते, आज मुझे दिल के अंदर कुछ होता नहीं है जब लोग नरक जा रहे हैं। अगर जो कुछ नहीं आ रहा ना मेरे प्यारो, तो प्रार्थना करने की जरूरत है और प्रभु से मांगने की जरूरत है। क्या? प्रभु मेरे अंदर एक नया हृदय उत्पन्न कर दे। हालेलुया। ताकि मैं तेरा गवाह बनकर अपने जीवन से एक ऐसा प्रभाव छोड़ूं जहां पर लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये कौन मिल गया उसको। हालेलुया, ये कौन मिल गया। हमारे चेहरा से वो आनंद दिखना चाहिए, हमारा बातों से वो खुशी झलकना चाहिए कि यार कुछ अद्भुत पाया हमने। हमारे चेहरे इस तरह से लटके हुए होते हैं कभी कभी तो मानो के नरक होके आए, जहां फिर जाने वाले पता चल गया। मांगिए प्रभु से अगर जो बर्डन नहीं है। मैं सोच रहा था पिछले समय मैं कहीं दुआ करने के लिए गया था एक व्यक्ति के पास। मैंने पाया कि वो जो अंदर से दुख होना चाहिए ना, वो जो अंदर से होना चाहिए था, वो मैंने अंदर अपने नहीं पाया। मैं सच कह रहा हूं, मेरे को ये टॉपिक वहीं से मिला कि क्यों आज ऐसा है, मेरे अंदर ऐसा क्यों है। एक व्यक्ति जो बड़ी तकलीफ के अंदर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, क्यों मेरे हृदय के अंदर ऐसा दर्द ना उठा। मैंने बोला प्रभु मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है, शायद होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो जांचने की जरूरत है। प्रभु से एक नया हृदय मांगने की जरूरत है कि बीमारों को देखे और अपना दिल टूटे। ऐसा लोगों को देखे नरक की ओर जाते हुए तो हमारा दिल टूटे। लोग जब गंदगी, व्यसन और पाप में है तो हमारा दिल टूटना चाहिए मेरे प्यारो। लेकिन ये तभी होगा जब हमारे दिल के अंदर बर्डन होगा। क्या होगा? बर्डन होगा। और वो तभी होगा जब हमारा पहले वाला हृदय जो है ना, कठोर हृदय, वो निकलेगा। जब हमारा फोकस्ड ये हो जाएगा कि प्रभु मुझे एक और व्यक्ति को तेरे राज्य में लाना है। हालेलुया। एक और व्यक्ति को तेरे राज्य में लाना है। एक और व्यक्ति को प्रभु तेरे बारे में वो खुशी का समाचार सुनाना है जो उसको जीवन दे सकता है अनंत। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं कर जाऊंगा, जहां से भी होकर गुजरना पड़े तो मैं चला जाऊंगा। मुझे कुछ बातों को छोड़ना पड़े, शायद मेरे लाभ की हो, तो मैं छोड़ दूंगा। पौलुस वही कहता है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरे लाभ की थी मैंने उसे हानि समझ लिया। क्यों? ताकि एक व्यक्ति को खींच लाऊं। हालेलुया। ताकि एक व्यक्ति को खींच लाऊं। प्रभु से मांगे, प्रभु एक नया हृदय तू मेरे हृदय के अंदर उत्पन्न कर। दूसरा,
रीजन जिसकी वजह से आज मसीह जीवन के अंदर गवाही नहीं है, जैसा उनका जीवन प्रभाव से भरा होना चाहिए वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन से ज्यादा दुनिया की चकाचौंध ने प्रभाव डाल के रख दिया है। सिर्फ दुनिया की चकाचौंध ने नहीं, दुनिया के कल्चर ने, संस्कृतियों ने भी एक प्रभाव डाल के रखा है वचन से बढ़कर। आज बाहर जो दुनिया में लोग हैं जिन्होंने चकाचौंध को अहमियत दिया है वचन से ज्यादा, जहां जिनके लिए वचन कुछ भी नहीं है, सोच के देखिए उनका जीवन आज ऐसा क्यों है। क्यों वो किसी भी तरीके से पैसा कमाने के लिए तैयार है? क्योंकि उनके जीवन में चकाचौंध ने उनकी आंखों को क्या कर दिया है? दुनिया की चकाचौंध ने उनकी आंखों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। वचन से ज्यादा प्रभाव चकाचौंध ने डाल दिया है। किसी भी तरीके से धन कमाते हैं, किसी भी तरीके से पैसा कमाते, चीटिंग करना पड़े तो चीटिंग करते हैं, उल्लू बनाना पड़े तो किसी को उल्लू बना देंगे, किसी को धोखा देना पड़े तो धोखा दे देंगे, रिश्ते तोड़ने पड़े पैसों की वजह से तो रिश्ते तोड़ देंगे। इस तरह से बिजी हो गए पैसा कमाने में कि आज बैठकर बीवी के साथ, बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया की चकाचौंध ने उनका हृदय अंधा कर दिया है। आज मैं देख पाता हूं बहुत मसीह लोग भी प्रभाव रहित है अपने जीवन के अंदर गवाहियों से। क्यों? क्योंकि उसी तरीके से जिस तरह से दुनिया वालों को दुनिया की चकाचौंध ने अंधा करके रखा है, उसी तरह से मसीह लोगों को भी प्रभाव डाल के रखा है इस चकाचौंध ने। जैसे चाहे कैसे भी आए पैसा आना चाहिए, आज उनका ऐसा स्वभाव, ऐसा रवैया हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी संस्कृतियों ने आज के समय में वचन से बढ़कर प्रभाव डाल के रखा है। आपने सुना होगा ये शब्द, हमारे में तो भैया ऐसा ही होता है। सुना है? हमारे में तो ऐसा ही होता है भैया। जब तक शादियों के अंदर हम लोग शराब ना खोलें तब तक शादियां। सुना है? ऐसा होता है। कुछ संस्कृतियों ने इस तरह से प्रभाव डाल के रखा है। भैया हमारे यहां पर तो लड़कियों की बचपन में ही शादी कर दी जाती है। कहीं ऐसी संस्कृतियों ने जन्म ले रखा है कि पूरे नग्न होकर घूमते हैं। कुछ ऐसी संस्कृतियों ने जन्म ले रखा है जहां पर लिव इन रिलेशन, लड़का और लड़की बगैर शादी के रहते हैं। कुछ ऐसी संस्कृतियों ने जन्म ले रखा है जहां पर एक मर्द और 3 औरतें भी चले। कुछ ऐसी संस्कृतियों ने जन्म ले रखा है 2 मर्द भी आपस में शादी कर सकते हैं। कुछ ऐसी संस्कृतियों ने जन्म ले रखा है आज के समय में जहां पर पुरुष चाहे तो स्त्रीलिंग बन सकता है, मतलब पुरुष चाहे तो स्त्री बन सकता है और स्त्री चाहे तो पुरुष बन सकता है। ओ, क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है। और बाहर लोग अपनाते जा रहे हैं। इसमें क्या है? भावनाएं हैं। 2 मर्द भी आपस में शादी करे तो क्या तकलीफ है भैया? पुरुष स्त्री बन जाए, स्त्री पुरुष बन जाए तो क्या तकलीफ है? लिव इन रिलेशन में भी रहें तो क्या तकलीफ है? अरे ऐसा होता तो फिर परमेश्वर ने मैरिज क्यों बनाया? वो पवित्र रिश्ता क्यों बनाया? दुख की बात यह है जहां पर बाहर इन संस्कृतियों ने बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभाव डाल के रखा है, वहां पर मसीह जीवन के अंदर भी बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर प्रभाव डाल के रखा है इन संस्कृतियों ने। एक ऐसी सोच जो बाइबल के खिलाफ है, ऐसी सोच को अपने जीवन के अंदर पनपने देना, मेरे प्यारों, इस बात की गवाही है कि जीवन से फिर गवाहियां उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि हमने कुछ ऐसा अपनाना शुरू कर दिया। चर्च वो जगह है जहां पर कल्चर नहीं, बाइबल क्या कहता है वो देखना अनिवार्य है। कल्चर तो बहुत कुछ आज अपनाता हुआ जा रहा है, संस्कृतियां तो बहुत कुछ अपनाते हुए जा रही है। संस्कृति नींव नहीं है इंसान का, परमेश्वर का वचन इंसान की नींव है।
अगर ये वचन नींव नहीं है तो वो संस्कृतियां जो आज पनप चुकी, जो उभर चुकी, क्या मसीह उसको अपनाएंगे? क्या अपनाना चाहिए? यह सवाल है। अगर जो मेरे प्यारो चर्च ने भी यहां पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, चर्च ने भी एक्सेप्ट कर दिया, तो याद रखना फिर चर्च से गवाहियां नहीं उठने वाली। और अगर जो गवाही नहीं है तो चर्च प्रभाव रहित चर्च है, और फिर आप नहीं देख सकते कि वहां पर परमेश्वर का कुछ अद्भुत कार्य है। कब हमारे जीवन से ऐसी गवाही उत्पन्न होगी जहां पर हम लोग वचन, चकाचौंध नहीं, संस्कृतियां नहीं, वचन हमारे जीवन में सबसे ऊपर होगा। जब हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग परमेश्वर की निज प्रजा है, अलग की हुई प्रजा है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया और उसको बहुत सारी बातें कही। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता था कि तुम मेरी निज प्रजा हो। परमेश्वर की निज प्रजा दिखनी चाहिए आज संसार के अंदर, कि वो संसार से अलग है। अपने आप को हम लोग कहे कि क्या हम परमेश्वर की निज प्रजा है, या फिर दुनिया जैसा चला रही है वैसा चल रहे, जैसा दुनिया मान रही है वैसा हमने भी मानना शुरू कर दिया। क्या वचन हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, या संस्कृतियां? क्या वचन हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, या दुनिया की चकाचौंध? क्या कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार है, या फिर हम लोग स्टैंड लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला मेरे जीवन के अंदर। मेरे प्यारो, अगर जो वचन को साइड कर दिया गया ना, वहां पे सब कुछ खत्म। और जहां पर हमने अपने वचन को अपने जीवन के अंदर सबसे ऊपर रखा, वहां पर गवाहियां शुरू। हालेलुया। मैं क्यों ईमानदारी से बिजनेस करूं? क्योंकि वचन कहता। हालेलुया। मैं क्यों बदला ना लूं? क्योंकि वचन कहता। मैं क्यों प्यार दिखाऊं? क्योंकि वचन कहता। मैं क्यों माफी देने वाला बनूं? क्योंकि वचन कहता। मैं क्यों लिंग ना चेंज कर लूं? क्योंकि वचन कहता। अगर जो परमेश्वर को तुमको लड़की बनाना होता ना, तो वो लड़की बना के भेजता भाई। तुमको लड़का बना के भेजना होता तो लड़का बना के भेजता। अब क्यों उल्टा करने के लिए, उसके प्लान को खदेड़ने के लिए तैयार है लोग? कितना भी फायदा, कितना भी फायदा, कुछ भी फायदा हो, परमेश्वर ने जो बनाया है उसके खिलाफ जाना, गवाही को बिगाड़ना है, अपने जीवन को प्रभाव रहित करना है। दूसरा कारण, दुनिया की चकाचौंध और संस्कृतियां वचन से ज्यादा प्रभाव डाल चुकी। लेकिन क्या करना है हमें? अपने हृदय पे हाथ रखिए और कहिए, मैं परमेश्वर का निज और अलग किया हुआ प्रजा हूं। हालेलुया, आमीन। पिछले समय यहां से दिया बहन ने संदेश दिया था ना, जहां पर औरतों को बाहर आज तुच्छ जाना जा रहा, उनका कोई वैल्यू नहीं है। अपने आप को बोलिए, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, अलग किया हुआ हूं। बाहर जैसा चल रहा है मेरे जीवन में नहीं होने पाएगा। हालेलुया। कोई है? कोई है जो चीख के कहे हालेलुया? प्रभाव रहित अगर जो हम जीना चाहते हैं तो इन बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। लेकिन अगर ये प्रभाव भरा एक जीवन आप जीना चाहते हो, एक मसीह के लिए, उसके राज्य की महिमा के लिए जीना चाहते हो, तो इन बातों को भूलिए मत। तीसरा रीजन जिसकी वजह से आज मसीह जीवन जो है प्रभाव रहित है, उनके जीवन के अंदर गवाहियां नहीं है। क्यों? बहुत समय पहले मेरा एक ऐसे नेचर हुआ करता था। हमारे यहां पे शादियां होती है ना, तो बड़ी धूमधाम के साथ होती है, बड़ा नाचना कूदना होता है उसके अंदर। तकरीबन 2-2.5 घंटे तक बड़ा जोरदार तरीके से डीजे वीजे बनाकर नाचते शादियों के अंदर, बड़ा आनंद लेते, खुशी मनाते। नाचना बुरा है? नाचना बुरा है? दाऊद नाच के परमेश्वर की आराधना किया करता था। नाचना बुरा नहीं है। कौन से संगीत पे, कौन से गाने पे नाच रहे हो वो देखना बहुत जरूरी है। किसकी महिमा के सामने नाच रहे हो वो देखना बहुत जरूरी है।
पीनी है मुझको पीनी है, और वहां पे हम लोगों ने नाचना शुरू कर दिया तो फिर हो चुका तुम्हारा कल्याण। क्यों देखूं भैया, इसमें क्या तकलीफ है, पीनी पीनी पे नाच रहा हूं तो। ओ भैया, जो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं वो छोटी सी छोटी बात को सोचते हैं। बाहर के लोग नहीं सोचेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, मैं कौन हूं, अपनी निज प्रजा, परमेश्वर का निज प्रजा, परमेश्वर से अलग किया हुआ। हाँ, कुछ ऐसे सॉन्ग है जहां पर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। म्यूजिक को परमेश्वर ने बनाया, शैतान ने नहीं। शैतान ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। बस उसको करना क्या है, जो शैतान ने किया हुआ है उसको अलग करो, जो परमेश्वर का है उसके ऊपर एंजॉय करो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग नाचे नहीं, कूदे नहीं, लेकिन हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं। हालेलुया, समझने की बात है। तो शादियों के अंदर बड़ा धूमधाम के साथ हम लोग नाचते कूदते। वहां पर एक चीज होती थी, हम लोग क्या करते, भलाइयां लेते अलग तरीके से। खुश है, आनंद प्रकट करने का अलग अलग लोगों का तरीका है। नोट जो होता है इस तरह से ऊपर से घोर कर, आपको पता है सिंधी समाज में ऐसा होता है, ऐसा घोर कर फिर हम लोग रखते हैं। तो मैं कैसा था, मैं एक ऐसा व्यक्ति था कि जब भी कैमरा सामने आए तो मैं जाके नोट घोरता था। जैसे ही कैमरा हटा मैं नोट घोरना बंद। थोड़ा हंसाना जरूरी है वरना आओगे नहीं। तो जब भी कैमरा चालू नोट चालू, कैमरा बंद, कैमरा इधर उधर घुमा तो शांति से खाली नाचने का। जब मूवीज बनाई जाती है उस शादी की तो फिर लोग देखते हैं और कहते हैं वाह यार, लतीश ने कितना पैसा घोरा, क्या जोरदार, कितना खुश है, कितना आनंद है। उसको क्या पता कि यार मैं कैसा हूं, जहां कैसा था। खबर है मैं ऐसा क्यों करता था, क्यों करता था? हाँ, क्योंकि लोगों की वाह वाह मुझे बड़ी पसंद है। लोगों की वाह वाह बड़ी पसंद थी। तीसरा कारण क्यों आज गवाहियां नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को क्या है, लोगों की वाह वाह। जैसे मैं लोगों की वाहवाह को चाहने के लिए जब कैमरा सामने होता था तो उसी समय नोट घोरता था, बाकी के समय नहीं। वैसे ही आज के समय में बहुत सारे मसीही लोग जो हैं बड़ा अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन कब, जब कैमरा सामने है। कौन सी कैमरा? हमारे आसपास में कोई भाई बैठा है, कोई पहचानने वाला है तो हम लोग बड़ा सुंदर जीते, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते, बड़ा प्यार से बातें करते। लेकिन कोई नहीं देख रहा तो वो असली मसीह है। असली मसीह कब है? जब कोई नहीं देख रहा और हम सुंदर जी रहे, वो असली मसीहत है। जो देखता हो उस समय, अच्छा उस समय नहीं जीने का भैया, उस समय उल्टा मत लेके जाना संदेश को। उस समय भी जीना, जब नहीं देख रहा उस समय भी जीना। लेकिन लोगों की वाहवाह के लिए अगर जो हम लोग जीते तो हमारे जीवन से गवाही कभी उत्पन्न नहीं होने वाली, क्योंकि लोग जब देखेंगे तब हम लोग सही होंगे। जब लोग नहीं देखेंगे, जैसा जीना चाहते हैं वैसा हम लोग जिएंगे। और आज बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर ऐसा ही है भैया, लोग पूछते नहीं इसीलिए मैं काम करता नहीं, लोग मेरी वाहवाह करते नहीं इसीलिए मैं आता नहीं। मैं आपके दिल के अंदर दो बातें डालना चाहता हूं। पहली बात, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको लगता है कोई आपको देख नहीं रहा, लेकिन देख रहा है। हमको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, कोई कैमरा हमारे ऊपर नहीं है आपके ऊपर है। आपको लोग देख रहे हैं, आप लोग कैसे जी रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप चर्च में समय पे आते हो कि नहीं आते हो आपको पता नहीं है, लेकिन दो लोग देख रहे। आप पास्टर के साथ कैसे बात करते हो, बाकी आपस में कैसे बात करते हो, वो लोग देख रहे, आपको पता नहीं है, लेकिन दो देख रहे और कह भी रहे क्या मसीह है। पास्टर के सामने एक है, पास्टर के जो भाई के साथ है वो अलग तरीके से है। लोग देख रहे हैं आपका मार्केट में रवैया कैसा है, लोग देख रहे हैं कि आपका पैसे के साथ का व्यवहार कैसा है, लोग देख रहे हैं आपके सगे संबंधियों के साथ आपका रिश्ता कैसा है। आपको लग रहा है कोई नहीं देख रहा,
लेकिन लोग देख रहे। एग्जाम्पल दूं, सबूत दूं। अभी घनश्याम नहीं आया आज। आपको घनश्याम को नोट किया होगा तो आपने बीच में सुमित भाई ने नोट किया था ना, अभी हम लोग ट्रांसलेशन के लिए मिले तो उन्होंने बोला इस तरह से। आपने देखा सुमित हमेशा, घनश्याम हमेशा बात करने से पहले बोला एक्चुअली। अब ध्यान आएगा आपको, हाँ सही बात है, सही बोल रहा हूं। एक्चुअली गिरीश भैया, एक्चुअली वो बहुत बोलेगा। अभी पता भी नहीं है उसको कोई नोट कर रहा है, एक्चुअली भी नोट कर रहा है। हेलो, एक्चुअली भी नोट किया जा रहा है। ईश्वर भाई क्या बोलते हैं? जी, अभी भी जी बोला। हाँ ये सही बात है, पता नहीं है उनको कोई नोट कर रहा है, इतना हद तक उन्हें नोट कर रहा है। पिछले समय बहनें मिले थे ना, गेट टुगेदर किया था। नहीं बोलूं? बोलो। पूरा नहीं बोलूंगा। पूरा नहीं बोलने का, परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। पिछले समय बहनों ने गेट टुगेदर किया था। बाद में हमें पता चला कि हम लोग क्या करते हैं, कर उनको पता है, नोटिस करते हैं। लतीश भैया कैसे बोलते, विनी भैया कैसे बोलते, गिरीश भैया कैसे बोलते, शीतल भैया कैसे बोलते, पता नहीं। मैं सोच रहा था कि यार नोट कैसे करते, लेकिन एक बात मुझे पता चल गया कि लोग देख रहे। कोई आपको देखे ना देखे, आपको पता हो ना हो, लेकिन लोग देख रहे। आपको पता नहीं है, लोग नहीं देख रहे। आपको ऐसा लग रहा है कोई नहीं देख रहा, लेकिन लोग देख रहे। आपकी हर बात नोटिस की जा रही है। बहुत सारे लोग, खबर है, बहुत सारे लोगों को सिखा नहीं पाते। क्यों? बहुत सारी चीजें सिखानी है, मुझे कुछ चीजें सिखानी है किसी को, लेकिन मैं नहीं सिखा पाता। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन के अंदर वो सही नहीं है। मैं सिखाने जाऊंगा तो बोले आप अपने आप को तो ठीक कर पहले, या फिर बहुत सारे लोग तो सिखा देते हैं। फिर वो मसीह जो दूसरा मसीह है बोलते हैं अरे चड्डे से पांचो जीवन तरीसे से मुखे तो सिखा रहे। सही बात है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे को हम बताना चाहते हैं सुधार की, लेकिन नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन के अंदर वो खुद ही सुधार नहीं किया है। किसका नाम नीचे किया जा रहा? यीशु का, उस सर्जनहारा का जिसने उपकार किए हम पर रहमत किया। पहला बात मैं आपके जो दिल में डालना चाहता था कि कोई आपको लगे ना लगे देख रहा है, लेकिन लोग देख रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जैसा लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा तो एक और व्यक्ति देख रहा है, वो सर्जनहारा। वो सर्जनहारा आपको देख रहा है। निकालिए ना पहला कुरिन्थी का पुस्तक 4 उसका 5। बहुत सारी बातें थी, लेकिन आ जाइए ना हीरू भाई। पहला कुरिन्थी 4 उसका 5 क्या कहता है? सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। क्या करेगा? अंधकार की छुपी बातें ज्योति में दिखाएगा। हम लोग कैसे हैं? सब कुछ दिखने वाला। हम लोग बुरे हैं तो दिखने वाला। हम लोग सही है उस समय, कोई देखे ना देखे, आपकी कोई वाह वाह करे ना करे। मैं कुछ लोगों को प्रोत्साहन के शब्द देना चाहता हूं आज सुबह के समय। कि आपको लगता है कि पास्टर, लीडर या फिर कोई व्यक्ति, आप सुबह को आकर यहां पर कुर्सियां लगाते हो, कोई वाह वाह नहीं कर रहा, टेंशन मत करो। यहां पे लिखा है वही तो है जो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। सिर्फ अंधकार की गलत बातें नहीं, जो आपने अपने जीवन के अंदर जब कोई नहीं देख रहा वो भी आपने किया है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए है वो भी, और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। जो बुरा है वो भी, जो सही है वो भी। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। क्या होगी? हर एक की प्रशंसा होगी। ये वचन प्रोत्साहन के अंदर ले जाइए आप,
क्यों? क्योंकि हम लोगों की बहुत समय गवाया नहीं है, क्योंकि हम लोगों की वाहवाह चाहना चाहते हैं, लोग देखे तो हम लोग कार्य करना चाहते हैं, लेकिन लोगों की ओर से अपनी नजर को हटाइए। अगर जी हम उसके लिए गवाह बनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन को कोई देखकर, प्रभाव देखकर हमारे जीवन का मसीह के पास आए, तो इस बात को याद रखिए कि कोई है जो आपको देख रहा है और वो आपकी प्रशंसा करेगा। कोई देखे ना देखे, वो सर्जनहारा आपको जरूर इनाम देगा। हालेलुया। हाँ, ये सही बात है, हम एक दूसरे को इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। इंसान को इंकरेज की जरूरत है, लेकिन अगर ये ना करे तो मैं काम नहीं करूंगा, ना करे तो मैं नहीं जीऊंगा, इस बात को हटाइए, क्योंकि मेरा सर्जनहारा ऐसा नहीं है। इब्रानी 6 उसका 10 यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाए कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। भैया, कोई हमको इनकरेज नहीं कर रहा, कोई हमको सराह नहीं रहा, कोई हमें देख नहीं रहा। कोई देखे ना देखे, मेरा सर्जनहारा तुम्हें देख रहा है, वो परमेश्वर देख रहा है। हम लोग अपने आप को कहे, अगर जो हम उसके गवाह बनना चाहते हैं तो लोगों की वाहवाह से नजर हटाकर परमेश्वर की वाहवाह की ओर हमारी नजर चली जाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की ओर देखे, उसको धन्यवाद दे और उसे कहे, प्रभु जी हमारी नजर को बदल। हालेलुया। हम दुनिया की चकाचौंध के अंदर नहीं खोना चाहते प्रभु, हम संस्कृतियों में बहकर नहीं, तेरे वचन के अंदर बहना चाहते प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम तेरी नजर में, हालेलुया, अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं राजा। हालेलुया।